आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। महाराष्ट्र में महासियासी ड्रामा। महाराष्ट्र में बुधवार को महासियासी ड्रामा देखने को मिला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और निशान को लेकर के बुधवार को अजीत और शरद पवार गुट ने समानांतर बैठक की। संख्या बल के लिहाज से देखें तो अजीत की बैठक में ज़्यादा विधायक नजर आए। अभियान चंद्रयान-3 उड़ान को तैयार। मिशन चंद्रयान-3 की तैयारी अब अंतिम चरणों में है। बुधवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसे LVM-3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया। मुसीबत गर्मी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा तो दुनिया भर में गर्मी ने लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड बनाया। पहला रिकॉर्ड सोमवार को बना जब दुनिया का औसत तापमान 17.01 डिग्री दर्ज हुआ। आधिकारिक रूप से इसे ही दुनिया का सबसे गर्म दिन बताया गया। UCC पर फिलहाल विधानसभा सत्र नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता और लोकायुक्त पर फिलहाल विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में संचालित बड़े प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी दी है। शिक्षक संघ का अधिवेशन आज से तो राजकीय शिक्षक संघ के गुरुवार से शुरू हो रहे 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन को भव्य रूप देने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए रावत। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में DCS रावत अध्यक्ष और सौरभ अधिकारी महासचिव चुने गए। बुधवार रात करीब 11:30 बजे परिणामों की घोषणा की गई। एसोसिएशन के चुनाव में 64% ही मतदान हुए। स्नातक स्तरीय परीक्षा वालों को रोडवेज में फ्री यात्रा। तो उत्तराखंड अधीन चयन आयोग ने 9 जुलाई को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिवहन सचिव SAS हांकी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पिछली बार परीक्षा देने वाले आवेदकों को इस बार भी प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र वाले शहर आने जाने के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। रोडवेज को विभाग भुगतान करेगा। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 9 जुलाई को 12 जिलों के 442 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए 1.46 लाख ने आवेदन किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट सेट अनिवार्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 1 जुलाई से लागू हुए नए नियम के तहत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट तथा राज्य स्तर पात्रता परीक्षा SELT उत्तीर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर बन सकेंगे। उत्तराखंड में UTET फर्स्ट और सेकंड के लिए अभ्यर्थियों को सूचना जारी की गई है। इसमें UTET फर्स्ट और सेकंड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी जो हैं 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। UTET फर्स्ट और सेकंड की परीक्षा 29 सितंबर को 10 बजे से 12:30 बजे तक और UTET फर्स्ट की परीक्षा 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। UTET में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक परीक्षा के लिए शुल्क 600 रुपये है, जबकि दोनों परीक्षा के लिए 1000 रुपये है। जबकि SC ST निःशक्त के लिए 300 रुपये है, जबकि दोनों परीक्षा UTET फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए 500 रुपये हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की कुलपति को तुरंत हटाएं। तो हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई उत्तराखंड की काफल। देहरादून समेत 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ गर्जन के साथ बिजली कड़कने और बारिश के तीव्र अति तीव्र दौर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 9 जुलाई तक इन जनपदों में मौसम ऐसा ही रहेगा। यहाँ तेज से भारी बारिश होने के आसार हैं।
शरद पर भारी पड़ी अजीत, अब चुनाव आयोग करेगा एनसीपी का फैसला। रामविलास यादव की 20 करोड़ की संपत्ति अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व आईएएस रामविलास यादव के परिवार की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया है। इनमें 18 करोड़ की चल और 2 करोड़ से अधिक की अचल संपत्तियां शामिल हैं। सहायक प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी जरूरी नहीं तो नेट न्यूनतम योग्यता होगी। यूजीसी ने नियमों में किए बदलाव। दून में रजिस्ट्री के डाटाबेस में सेंध जमीनों के स्वामित्व बदले। तो राजधानी देहरादून में जमीन की रजिस्ट्रियों में डाटाबेस में भी सेंध लगाने का मामला सामने आया है। डाटाबेस में छेड़छाड़ कर जमीनों के रकबा और स्वामित्व तक बदल दिए गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है। हिमस्खलन की चपेट में आने से पर्वतारोही दल के सदस्य की मौत। तो गंगोत्री हिमालय में समुद्र तल से 6512 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भागीरथी द्वितीय चोटी का आरोहण करके लौट रहे दल का एक सदस्य हिमस्खलन की चपेट में आया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उद्यान विभाग में पौधे वितरण घोटाले से जुड़े दस्तावेज सीज किए गए। कर्मचारियों को वित्तीय प्रणाली की जानकारी दी। निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड गठित, एमडी की तलाश शुरू। तो 100 करोड़ की आधारभूत निधि बनेगी। 25 करोड़ की परियोजनाओं पर काम करेगा बोर्ड। कृषि व उद्यान में पहली बार होगी महानिदेशक की तैनाती। तो आगामी कैबिनेट की बैठक में आएगा पद सृजित करने का प्रस्ताव। वन क्षेत्राधिकारी पद को राज्य सेवा में शामिल करने की मांग की गई। एक स्कूल से अधिकतम 2 शिक्षक ही लेंगे प्रांतीय अधिवेशन में भाग। तो राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन में सभी सदस्यों के बजाय अधिकृत वेद प्रतिनिधि व एक विद्यालय से अधिकतम 2 शिक्षक या सदस्य ही भाग ले सकेंगे। रोडवेज कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, आज से लगेंगे विशेष शिविर। यूजीसी का ड्राफ्ट मिलने पर पहले आकलन करेंगे। तो नई दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री ने कहा समिति ने तैयार कर लिया है ड्राफ्ट। अभिलेख सत्यापन न कराने वालों को एक और मौका। तो सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा के तहत निर्धारित 27 जून से 7 जुलाई के बीच किसी कारणवश अपने अभिलेख का सत्यापन न करा पाने वालों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और मौका दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक अंतिम अवसर के तौर पर वह 10 जुलाई को सत्यापन करा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य का सत्यापन 20 जुलाई को। तो राज्य लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य की भर्ती के लिए अभिलेख सत्यापन 20 जुलाई को करेगा। आवेदक को अपने सभी दस्तावेज के साथ निर्धारित समय पर आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। इसकी सूचना अलग से डाक आदि के माध्यम से नहीं दी जाएगी। वन दरोगा भर्ती मामले में आज भी होगी सुनवाई। तो हाईकोर्ट में वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने अधीन सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन परीक्षा की सूची में शामिल हर सफल अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने के निर्देश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जो फिलहाल जारी है। उत्तराखंड के 55 अस्पतालों को मिलेगा भूकंप रोधी कवच। तो उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 38.78 करोड़ से सुधरेगी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत। पीएम मोदी को भाई उत्तराखंड के काफल पत्र लिख दिया धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा दिव्य मौसमी फल है काफल। 28 प्रकरणों पर सुनवाई, 10 का मौके पर किया निस्तारण। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में लैब का शुभारंभ करेंगे मंत्री। सरकारी स्कूलों में शुरू होगी करियर काउंसलिंग। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि सरकारी स्कूलों में करियर काउंसलिंग शुरू की जाएगी। कार्य क्षमता में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी देश में तीसरे नंबर पर। तो कार्य क्षमता में यूपी पहले और पंजाब दूसरे स्थान पर आया। संस्कृति भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर के संकल्प राज्यपाल ने किया। श्री विश्वनाथ संस्कृति महाविद्यालय में छात्रावास का उद्घाटन। वहीं खबर ऋषिकेश से युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। ऋषिकेश हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई।
आईटीआई में दाखिले के लिए आवेदन को 7 दिन शेष। तो यदि आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में विभिन्न तकनीकी ट्रेंडों में पढ़ाई का करियर बनाने के इच्छुक है तो जल्दी कीजिए। प्रदेश के 91 आईटीआई के 8,384 सीटों के लिए आवेदन को 1 सप्ताह का समय शेष रह गया है। बुधवार शाम 5 बजे तक 8,210 युवा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर चुके हैं, जिनमें से 6,000 युवाओं ने तो फीस भी जमा कर दी है। तो नहीं मिलेगी 105 उच्च निजी संस्थानों में छात्रवृत्ति। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध 105 निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को पिछले 3 सालों से संबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नौकरी परीक्षा संचालन के लिए कवायद शुरू हुई। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में इस सत्र से नया पाठ्यक्रम होगा लागू। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक स्तर पर छात्र नए पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन करेंगे। नाम का आदर्श संसाधन शिक्षक। तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसको लेकर के सरकार प्रचार प्रसार एवं कार्यशाला पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन हरिद्वार जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए खोला गया समाज कल्याण विभाग का आदर्श आवासीय विद्यालय खुद के कल्याण को तरस रहा है। वही खबर है, कार दुर्घटना में फौजी बेटे व मां की मौत, दूसरा भाई भी गंभीर। तो चिन्यालीसौड़ से खबर आई है, बीमार मां का चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उपचार करवाकर घर ले जा रहे फौजी बेटे और मां की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चिन्यालीसौड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दून मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दून में वर्षा ने तोड़ा 10 वर्ष का पुराना रिकॉर्ड। 6 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार वर्षा में डूबा शहर, तैरते दिखे दावे। तो दून में झमाझम वर्षा से चौक चौराहे बने तालाब। गगोली धार में फिर से भूस्खलन हुआ। 400 केवी का ट्रांसफार्मर फूका, 20 घंटे बत्ती गुल रही। प्रदेश में प्रत्येक बच्चों को मिलेगी करियर काउंसलिंग की सुविधा। सीए परीक्षा परिणाम में देहरादून के होनहारों ने लहराया परचम। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से ICAIA CA इंटर फाइनल रिजल्ट 2023 की घोषणा बुधवार को कर दी, जिसमें दून के होनहारों ने भी अपना परचम लहराया। लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ व बेरोजगार संघ ने बीती रविवार आयोजित की गई लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई है। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने इसकी जांच की मांग की है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में आगे कोई भी कार्रवाई जांच उपरांत ही की जाएगी। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा। तो रविवार 9 जुलाई को होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा सचिवालय रक्षा परीक्षा व वन दरोगा परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। ये सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर आने व वापस जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इन्हें सिर्फ अपना परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र दिखाना होगा। शासन ने इसके लिए प्रबंध निदेशक परिवहन निगम को पर्याप्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में नहीं बनाए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा केंद्र। तो उत्तराखंड राज्य चयन आयोग ने कांवड़ मेला में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर हरिद्वार जनपद में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए कोई केंद्र नहीं बनाया है। डिग्री कॉलेजों का होगा ऑनलाइन मूल्यांकन। महाविद्यालय में प्रवेश आरंभ। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 2023-24 में प्रवेश के लिए 4 जुलाई से विज्ञान, कला व वाणिज्य संकाय के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अनुभव के आधार पर बढ़ेगी उपनल कर्मियों की श्रेणी। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे 6 घंटे बाधित रहा। वन दरोगा भर्ती में हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। अब केदारनाथ में महिला की मांग भरने का वीडियो प्रसारित। तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पुलिस की सख्ती के बावजूद वीडियो और रील बनाने वालों पर लगाम नहीं लग पा रही है। राइडर गर्ल्स विशाखा का प्रेमी को प्रपोज करने संबंधित
संबंधी वीडियो सामने आने के 3 दिन बाद एक और विवादित वीडियो सामने आया है। इसमें केदारनाथ मंदिर के सामने एक युवक महिला की मांग में सिंदूर भर रहा है और महिला उसके पांव छू रही है। यह वीडियो तेजी के साथ इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। इसे लेकर मंदिर समिति और तीर्थपुरोहितों ने विरोध जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। वीडियो कब का है, इसकी जाँच की जा रही है। भांजी से दुष्कर्म के मामले में मामा को 20 साल का कारावास। तो गोपेश्वर से खबर आई है। कार दुर्घटना में फौजी बेटे और मां की मौत, दूसरा भाई गंभीर। तो उच्च न्यायालय छोड़ से मां का उपचार करा लौट रहे थे दोनों भाई। मलबा आने से 6 घंटे बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे। चंडिका धार में केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी में आया मलबा। वही खबर है गोपेश्वर से घायल स्कूटी चालक की मरहम पट्टी की जताया आभार। गुलदार ने बच्ची को किया घायल भर्ती। तो जनपद में गुलदार के अलावा भालू भी हमलावर हो रहे हैं। मंगलवार देर शाम शहर से सटे चंदोला राई गांव में गुलदार ने एक 4 वर्षीय बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया। घोटाले की जांच, उद्यान विभाग कार्यालय के 2 कमरे सीज किए गए। लापता बालक 20 घंटे बाद सकुशल बरामद हुआ। तो बीते मंगलवार दोपहर 1 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर स्कूल से गुमशुदा कक्षा 6 में पढ़ने वाले 12 वर्षीय अनुज को पुलिस ने बुधवार को प्रातः 11 बजे सकुशल बरामद कर उसके पिता और दादी को सौंप दिया। नेथाना झूला पुल से अलकनंदा में कूदा व्यक्ति। तो श्रीनगर से खबर आई है। नेथाना झूला पुल से एक व्यक्ति ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे लगभग 100 मीटर दूर तक अलकनंदा नदी पर नए मोटर पुल के पास तक बहते हुए देखा। घटना की सूचना मिलते ही श्रीनगर कोतवाल रवि कुमार सैनी तुरंत पुलिस और टीम SDRF के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और अलकनंदा नदी में कूदे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का धरना। बिना PhD असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला यूसेट प्रदेश में 6 साल से नहीं हुआ। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म कर दी है। वहीं बिना PhD असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाले यूसेट का राज्य में 6 साल से आयोजन ही नहीं हुआ है। आयुर्वेद छात्रों के लिए जापान व जर्मनी में खुले नौकरी के द्वार। तो नर्सिंग, योग, पंचकर्म में पास आउट छात्रों का मांगा ब्यौरा। लिपिक प्रशिक्षण में प्रवेश की तिथि 31 हुई। तो प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड के अधीन संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र में आयोजित 6 मासीय लिपिक प्रशिक्षण में प्रवेश की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 42 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 32 प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो 1104 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। DLED प्रशिक्षुओं की कार्यशाला आयोजित की गई। प्रदेश में 6 साल से नहीं हुआ यूसेट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म होने के बाद युवाओं की नज़र यूसेट पर है। अशासकीय डिग्री कॉलेजों में 2018 से अटकी हैं भर्तियां। समर्थ पोर्टल पर छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी। तो समर्थ पोर्टल पर डिग्री कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट जारी होते ही सभी डिग्री कॉलेजों ने अपने अपने यहाँ मेरिट लिस्ट चस्पा करने के साथ ही विद्यालय की वेबसाइट पर भी डाल दिया है। साथ ही कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। देरी से पहुंचने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा प्रवेश। तो KLDAV PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि मेरिट लिस्ट जारी होते ही सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। साथ ही कॉलेज की वेबसाइट के साथ ही छात्रों को मेल भी कर दिया गया है। 6 जुलाई से कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब 11 जुलाई से होंगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से चौथे व छठे सेमेस्टर की प्रवेशित विद्यार्थियों की मुख्य और बैक परीक्षाएं 11 जुलाई से होंगी। 10 से 23 जुलाई तक करें PG में आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से संचालित स्नातकोत्तर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए मुख्य व बैक परीक्षा आवेदन पत्र भरने की पोर्टल 10 जुलाई तक खोला जा रहा है। ME PG कॉलेज में 10 जुलाई को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट।
उत्तराखंड बोर्ड 31 जुलाई तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने व शुल्क जमा करने के लिए तिथि घोषित कर दिया। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के संस्थागत छात्र छात्राएँ 31 जुलाई और व्यक्तिगत परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएँ 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। डिग्री कॉलेजों के लिए 31 करोड़ मिले। मानदेय को लेकर के अति शिक्षक 7 दिन से हड़ताल पर। तो शिक्षकों के मानदेय का भुगतान न मिलने पर माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने 7 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। साथ ही शिक्षकों ने शिक्षणेतर विद्यालयी गतिविधियों में सम्मिलित न होने की भी बात कही है। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के बाद द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो 20 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो इसमें टीजीटी पीजीटी में शिक्षकों की भर्ती निकली है। पीजीटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी के पदों पर भर्ती निकली, जबकि टीजीटी में भर्ती निकली है। इसके लिए पूरी जानकारी ranikhet.kva.ac पर जाकर के देख सकते हैं। विज्ञान शिक्षक नहीं पढ़ाई प्रभावित। तो जीआईसी मनसारी नाला चौड़ में 5 साल से प्रधानाचार्य नहीं। जीआईसी मनसारी नाला चौड़ में शिक्षकों के 8 पद खाली हैं। विज्ञान पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों को विज्ञान का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। यहाँ प्रधानाचार्य तक नहीं है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी प्रवक्ता और एलटी संवर्ग में कला विषय के शिक्षक का पद खाली है। जीआईसी मनसारी नाला चौड़ में वर्ष 2004 में इंटर विज्ञान वर्ग संचालित हुआ। क्षेत्र के दूरस्थ गांव में 40 विद्यार्थी विज्ञान की पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षक न होने से उन्हें विज्ञान पढ़ने में परेशानी हो रही है। हफ्ते में एक दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे बच्चे। तो प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। सप्ताह में एक दिन बस्ता फ्री करने की व्यवस्था की जा रही है। विद्यार्थी सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। इस दिन खेल और अन्य गतिविधियां कराई जाएंगी। पिथौरागढ़ में चारों तरफ पानी लेकिन नल सूखे। रुड़की में हादसे रोकने को हाईवे के कट बंद कराए। युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। नाबालिग के अपहरण में दोषी को 3 साल की सजा हुई। ट्रेन की चपेट में आकर कर्मी की मौत हो गई। तो झबरेड़ा से खबर आई है। हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा। तो कलियर से खबर आई है। पत्नी पर चाकू से हमले के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। मोबाइल लूट का आरोपी गिरफ्तार किया गया। गंग नहर में नहाते समय डूबे युवक का शव बरामद हुआ। पूर्व आईएएस अफसर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। 11 माह की बच्ची समेत 6 को डेंगू। तो दून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को जिले में 6 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के नाम पर 20 लाख हड़पे। प्रवेश तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। तो कोटद्वार से खबर आई है। प्रशिक्षण सेवा योजना निदेशालय के अधीन संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र कोटद्वार में अपेक्षित मात्रा में अभ्यर्थियों के प्रवेश न हो पाने के कारण प्रवेश की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। चिन्याली श्रवण में सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई। ओरछा बैंड में अब 24 घंटे आवाजाही रहेगी। बारिश से 15 सड़कें बंद रही। तो पौड़ी से खबर आई है। प्रसव पीड़िता ने बीच रास्ते में दिया शिशु को जन्म। केदारनाथ में सिंदूर भरने वाला वीडियो वायरल हुआ। अध्यक्ष पद पर डीसीएस रावत की धमाकेदार जीत हुई। डांस के दौरान पर्यटक की मौत। तो रामनगर के एक निजी रिजॉर्ट में मंगलवार की देर रात डीजे पर डांस करते समय एक पर्यटक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। एम्बुलेंस कार की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। तो गर्म पानी से खबर आई है। अनियंत्रित होकर के पहाड़ी से लटका वाहन।
घर में घुसकर हमला करने के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पालिका ने 15,000 तक बढ़ाया दुकान का किराया। हरिद्वार में सीईओ ने प्रधानाचार्य समेत 6 शिक्षकों का वेतन रोका। तो प्राथमिक विद्यालय नंबर 43 का किया निरीक्षण। रूम के बाहर बैठे मिले थे शिक्षक। क्रिकेट खेल रहे 7 साल के बच्चे की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। 1 सप्ताह बंद रहेगा खोखा बाजार। आंचल के 3 काउंटर का हुआ शुभारंभ। 2 स्पा सेंटरों पर छापा, 7 महिलाओं समेत 8 का चालान सिटकुल। पुलिस ने पेंटागन मॉल में छापेमारी कर 2 स्पा सेंटरों से 7 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्लॉटिंग के निवेश करने के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। दून के होनहारों ने सीए की परीक्षा में लहराया परचम। हरिद्वार में टापू पर फंसे 4 कांवड़िए। सड़क दुर्घटना में मां और बेटे की जान गई। बस में यात्रियों को बिठाने के बजाय सामान ढोने पर सख्ती की गई। स्कूल टाइम में बीएलओ का काम किया तो कटेगा वेतन। तो अगर किसी शिक्षक ने स्कूल समय में बीएलओ ड्यूटी की तो उस दिन की गैर हाजिर लगा दी जाएगी। चोरी के 8 वाहनों समेत 3 पकड़े गए। ठेकों के आसपास खुले में शराब पीने में 23 को गिरफ्तार किया गया। 60 से अधिक उम्र के गैर शिक्षक बाहर होंगे। सिपाहियों को कुचलने के प्रयास में फरार इनामी धरा गया। प्रयोगशाला सहायक के 11 पदों पर आवेदन मांगे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बताया गया है कि इसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। झमाझम बारिश में बह गए विकास के दावे, जल भराव से बड़ी मुश्किलें। चक्राता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जोनसार बाबर के 4 मार्ग बंद हुए। आफत, उत्तराखंड में 89 सड़कें बंद हुई। हल्द्वानी के स्कूलों में पार्किंग पर सख्ती में अभिभावक की आफत। दिल्ली की दूरी बढ़ेगी, ज़्यादा देना होगा किराया। दून में बड़े प्रोजेक्टों की अड़चन दूर होगी। क्रिकेट स्टेडियम की संस्था को देने पर विचार करेंगे। पत्नी से शादी से पहले दुष्कर्म में 20 साल का कारावास। तो शादी से पहले पत्नी से दुष्कर्म मामले में पति को दोषी करार देकर कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास सुनाई है। देवीधुरा में 27 अगस्त से मेला, 31 को बग्वाल। तो बराही मंदिर कमेटी और 4 खाम 7 होकर की बैठक हुई। गजार में 8 ट्रैप कैमरों में गुलदार की तलाश की गई। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने दिया धरना। टमाटर की कीमत में भारी उछाल से किसान खुश हैं। आकाशीय बिजली से युवक की मौत, मकान ध्वस्त। तो कपकोट से खबर है, कपकोट के लीती गांव में बकरियों को चुगाने जंगल गया युवक आया चपेट में। सीमा गांव में बेघर परिवार को मुआवजे की मांग है। अल्मोड़ा जिले में 4 सड़कें बंद होने से बढ़ी दिक्कतें। सेरी गांव में 22 साल से विस्थापन के इंतजार में है। योग विज्ञान के में योगदान के लिए शिक्षक को सम्मानित किया गया। उद्यान विभाग उत्तरकाशी में पौध खरीद की सभी पत्रावली सील की गई। स्कूल से लापता छात्र जंगल में मिला, परिजनों को सौंपा। श्रीनगर की नर्सरी रोड में गड्ढे ही गड्ढे हुए। देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम फेल, घरों में घुसा पानी। राजभवन रोड पर दरार, सूर्य नाला उफनाया। सावन आते ही चिकन की बिक्री 50% तक घटी। कुमाऊं में जानलेवा हुई बारिश, 2 की मौत हुई। पिथौरागढ़ चंपावत में 23 सड़कें बंद होने से दिक्कत हुई। 36 घंटे बाद भी नहीं खुला पूर्णगिरि धाम। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने पर भारी वाहन नारसंग बॉर्डर पर रुके। पंचक आज से हो रहे शुरू, नहीं ले जाएंगे गंगा जली। माँ को कांवड़ पर बैठाकर लाए बेटे। तो कांवड़ मेला जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अतिक्रमण हटाकर 29 का चालान किया गया। सुरक्षा को लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स ने दस्तक दी। कांवड़ यात्रा में फलों के दामों में आई तेजी। भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध, 468 जेसीबी पोकलैंड तैनात किए गए हैं। केदारनाथ में पत्नी की मांग भरने का वीडियो वायरल हुआ। दाखिले को लेकर के निजी कॉलेजों में के झांसे में न आए छात्राएं। लामबगड़ में नाला उफनाने पर 1 घंटे तक रोके गए तीर्थयात्री। खाई में गिरी कार, मां बेटे की मौत हो गई।
ड्रेनेज सिस्टम फेल, सड़कों पर आधे डूबे वाहन। मोर्चे पर डीएम जल भराव पर लगाई फटकार, तो निर्माण कार्य जल्द पूरा कर नालियों को खोलने के निर्देश दिए गए। पहाड़ में हुई पत्थरों की बौछार, तो मसूरी देहरादून मार्ग समेत 3 सड़कों पर रही आवाजाही ठप। स्मिथ नगर में फूका ट्रांसफार्मर, 21 घंटे गुल रही बिजली। कम वेतन की वजह से नहीं आ रहे रेडियोलॉजिस्ट। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। 25,000 का इनामी पशु तस्कर पकड़ा गया। चोरी के 8 वाहनों के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कारावास हुई। दून जू अभी पर्दे में रहेंगे गुलदार के 2 शावक। निनाद में हेमा मालिनी देंगी प्रस्तुति। छेड़खानी के आरोप में घर में घुसकर युवकों की पिटाई, तो विकास नगर में विशेष समुदाय विशेष और हिंदू संगठनों के लोग आमने सामने आए। सेना के जवान की कार खाई में गिरी, मां बेटे की मौत हो गई। बंदरकोट में 1.5 घंटे बंद रहा गंगोत्री हाईवे। भालू के हमले से युवक घायल, तो पौड़ी से खबर आई है। वहीं खबर है गोपेश्वर से चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 26 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम से लेकर डीएम तक ने की बैठकें, लेकिन नहीं सुधरी व्यवस्था। मेला स्पेशल ट्रेन चली, कई ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर के मेमो ट्रेन शुरू हुई। स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, 8 के खिलाफ कार्रवाई की गई। सहारनपुर के व्यक्ति से जमीन के नाम पर 50 लाख की धोखाधड़ी की गई। 22 जुलाई को जनप्रतिनिधि विहीन हो जाएंगी 43 सहकारी समितियां। आरटीओ को बताएं बिना बढ़ा दिया किराया भाड़ा, तो कुमाऊं ट्रांसपोर्ट यूनियन संयुक्त मोर्चा ने पर्वतीय मार्गों पर 10% बढ़ाया भाड़ा। दिल्ली और दून की बसों का सफ़र और किराया बढ़ने के आसार हैं। नैनीताल में अतिक्रमण की भीड़ चढ़ गए 15 फायर हाईटेंड। नाबालिग छात्रा की शादी कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई। संदिग्ध हालत में युवक ने दम तोड़ा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल रोड के स्कूलों पर शिकंजा। वही खबर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 शुरू, आपका एक वोट निगम को दिलाएगा उत्कृष्ट रैंक। कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिल सकती है पहली महिला कुलपति। परीक्षा में चर्चा में विचार साझा करने पर प्रधानमंत्री ने भेजा प्रोत्साहन पत्र। किरोड़ा नाले में उफान में बहे बाइक सवार, पुलिस ने बचाया, 3 घंटे तक बाधित रहा पूर्णगिरी मार्ग। डीडी हाट 3 दिन में वनराजी परिवार को पानी दे रहा है संस्थान। इस बार 31 अगस्त को खेली जाएगी बग्वाल। पुलिस के हवाले किया मोबाइल चुराने वाला नेपाली, तो लोहाघाट से खबर आई है। किताब कौती को लेकर के युवाओं में दिखा उत्साह। प्रदेश में खुलेंगे 100 आंचल ब्रांड के कैफ़े। रानीखेत में नगर पालिका के लिए बेमियादी धरना जारी है। बागेश्वर में जल्द बनेगा 200 बेड का अस्पताल। रानीखेत में सफाई व्यवस्था बदहाल, लोग परेशान हुए। लोगों की मेहनत बर्बाद कर रहे हैं जानवर। प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर से पटा अल्मोड़ा, तो राजकीय शिक्षा संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की चुनाव के लिए नामांकन आज होगा। अंक पत्र न मिलने पर छात्रों में